हमारे इस ब्रह्मांड की सृष्टि आज से लगभग 13 बिलियन साल पहले हुई थी और हम इंसानों की उत्पत्ति आज से 2 लाख साल पहले हुई है। इसका मतलब अगर हम ब्रह्मांड की सृष्टि से हम इंसानों की सृष्टि के समय की अगर तुलना करें तो ये समय मात्र पलक झपकने जितना होगा। और इन्हीं 2 लाख सालों में हम इंसान पहले जंगलों में रहकर जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारते थे और सिर्फ 100 से 200 सालों में हम इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है और आज हम पूरे पृथ्वी पर राज करते हैं। आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और आने वाले सालों में हम और भी ज्यादा एडवांस होने वाले हैं। और इन सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के पीछे सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ऊर्जा का। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, फैक्ट्रीज में, गाड़ियों में, घरों में, ऊंची ऊंची इमारतों में इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं और आज के समय पे हम इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए 17.35 टेरावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हैं। हम ये सोचते हैं कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं, हर रोज स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स का आविष्कार कर रहे हैं और आने वाले समय में मार्स पर रहने के बारे में प्लान बना रहे हैं। और इन सब को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डासेव ने पूरे ब्रह्मांड के सिविलाइजेशन की आधुनिकता का परिमाप करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जिसका नाम है कार्डासेव स्केल। इस स्केल का मेन बेसिक ये है कि एक सभ्यता हर साल कितनी ऊर्जा का उत्पादन करती है और कितनी ऊर्जा का उपयोग करती है, क्योंकि ऊर्जा ही आधुनिकता की जान है और इसी के आधार पर हम किसी भी सिविलाइजेशन की आधुनिकता का सटीक परिमाप कर सकते हैं। इस स्केल के आधार पर आधुनिकता के हिसाब से कार्डासेव ने अपनी थ्योरी में 3 तरह के सिविलाइजेशन के बारे में बताया और वो है टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। और आज की हमारी ये वीडियो इसी विषय पर आधारित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्केल लॉगरिथमिक तरीके से काम करती है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम एक एक स्टेप ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा की जरूरत इसके मल्टीपल्स में बदलती चली जाएगी। चलिए अब इन सिविलाइजेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन। कार्डासेव की रिसर्च के मुताबिक टाइप 1 वो सिविलाइजेशन है जो अपने पूरे ग्रह की सारी ऊर्जा को कंट्रोल करने में सक्षम है। इसका मतलब एक ऐसी सभ्यता जो अपने ग्रह पर मौजूद सारे नेचुरल रिसोर्सेज का पूर्ण इस्तेमाल करने में और सूरज से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसका पूरा इस्तेमाल करने में सक्षम है। लेकिन हम हमारे सूरज से आने वाले ऊर्जा का पूर्ण इस्तेमाल अभी भी नहीं कर पाए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हम सूरज से आने वाली ऊर्जा का मात्र 14,000 भाग का 1 भाग इस्तेमाल करने में सफल हुए हैं। और इस आंकड़े को देखकर हमें ये लगता है कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में ही कई हजारों साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप दिल छोटा मत करिए, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये एडवांसमेंट का ग्रोथ लॉगरिथमिक है और इसका मतलब ये कि हम पिछले हजारों सालों में जितने एडवांस नहीं हुए हैं आने वाले 100 या 200 साल में इससे कई गुना ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएंगे। क्यों, सुनकर अच्छा लगा? टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हम हमारी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, हम मौसम बदल पाएंगे, पृथ्वी का रूप पूर्ण रूप से अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे और जाने कितना कुछ कर पाएंगे। साइंटिस्ट फ्रीमैन डाइसन और मिचियो काकू के मुताबिक हम आने वाले 100 या 200 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। लेकिन ये टाइप 1 सिविलाइजेशन भी टाइप 2 सिविलाइजेशन के आगे पानी कम चाय के जैसा है। टाइप 2 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम स्टेलर सिविलाइजेशन भी है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सितारे यानी सूरज से उत्पन्न हो रही सारी ऊर्जा को कंट्रोल करने में सक्षम होगा और इस ऊर्जा को पूरे सौर मंडल के किसी भी हिस्से में संचार कर सकेगा। ये सुनकर ही किसी सपने जैसा लगता है ना? और शायद इम्पॉसिबल भी, लेकिन साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरी को सच्चाई का रूप देने के लिए एक मॉडल भी बनाया गया है जो इसके सितारे से निकल रही सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में कारगर साबित होगा। इस मॉडल का नाम है डाइसन स्ट्रक्चर। ये मॉडल असल में एक सैटेलाइट का झुंड है जो किसी भी सितारे को चारों तरफ से घेर कर उससे उत्पन्न हो रही सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके अलग अलग मॉडल भी डिजाइन किए गए हैं, जैसा आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। इस मॉडल के हिसाब से अगर हम हमारे सूरज से उत्पन्न हो रही सारी ऊर्जा जो कि है 400 के साथ 24 जीरो लगाने पर जितने नंबर होते हैं उतनी वाट की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर उसका इस्तेमाल कर सके, तब शायद हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। सिर्फ सूरज की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना ही नहीं, एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स पर अपना कंट्रोल कर पाएगी।
स्पेस में घूम रहे एस्ट्रॉयड्स पर माइनिंग करने में सक्षम होगी और बेसिकली जो मन चाहे वो कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि हम इतनी सारी ऊर्जा का करेंगे क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले 1000 सालों में इस टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील होने के बाद हम न जाने कैसे कैसे मशीन का आविष्कार करेंगे। रोबोट्स, जाइगेंटिक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक प्लेन्स, तरह तरह के स्पेस मिशन, दूसरे प्लेनेट पर घर बनाने का काम होगा और न जाने क्या कुछ जिसकी कल्पना भी हम आज घर बैठे नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं उस सिविलाइजेशन पे जो सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है उसके बारे में, यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी है। अब तक तो हम सिर्फ अपने सितारे या फिर अपने सौर मंडल तक ही सीमित थे, लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी की सारी ऊर्जा पर अपना कंट्रोल करने में सक्षम होगी। क्यों झटका लगा? लगने वाली बात ही है। इस सिविलाइजेशन के पास इतनी ताकत होगी इसकी कल्पना भी कर पाना नामुमकिन है और हमारे हिसाब से टाइप 3 सिविलाइजेशन एक साइंटिफिक तौर पे कल्पना का विषय जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। इसलिए इस सिविलाइजेशन के बारे में भी हम जानेंगे। ये सिविलाइजेशन भी सितारों की ऊर्जा को कंट्रोल कर उसका यूज करेगा और एस्ट्रॉयड और प्लैनेट्स पर नेचुरल रिसोर्स के लिए माइनिंग करेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी में घूम रहे करोड़ों सितारों और ग्रहों के साथ ऐसा करने में सक्षम होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन ग्रहों को शहरों की तरह यूज करेगा, यानी कि कभी एक ग्रह पर बस्ती बसाएगा तो कभी दूसरे पर, और ऐसा न जाने कितने ग्रहों पर। इस सिविलाइजेशन के पास टोटल इस नंबर के वॉट जितना ऊर्जा का कंट्रोल होगा। बस अब आंखें बंद करके ये कल्पना कीजिए कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जो गैलेक्सी के सारे ग्रहों पर अपनी बस्ती बसाकर सारे सितारों में डायसन स्ट्रक्चर के मॉडल की मदद से सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सब कुछ होना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इन सब रिसर्च के पीछे जितने भी थ्योरीज जुड़ी है वो सारे फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। बस हमें इंतजार करना है आने वाले फ्यूचर का। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा